जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है। यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है पैन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई। जैसे हमने सर्च किया है तो यहाँ पर nsdl.com करके जो वेबसाइट आती है, आपको इसी लिंक पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम अपना एक नया पैन कार्ड बनाने वाले हैं। इसके लिए एप्लीकेशन टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर ये ऑप्शन आपको मिलेगा न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म नंबर 49A वाला, इसे हम सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर इंडिविजुअल वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है। सबसे पहले तो टाइटल जो भी आप यूज़ करते हो श्री श्रीमती कुमारी, आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है और अपना कंप्लीट नेम यहाँ पर दर्ज करना है। अब पैन कार्ड में जब भी आप नेम को दर्ज करते हो तो यहाँ पर फर्स्ट नेम सेंटर में बॉक्स दिया गया है, इसी के साथ मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पर अलग अलग बॉक्स दिए गए हैं, जिसमें कि कई सारे लोग यहाँ पर मिस्टेक करते हैं पैन कार्ड में नाम को भरते समय। तो यहाँ पर आपसे मिस्टेक ना हो तो इसलिए मैंने एक स्क्रीनशॉट दिखा रखा है, जहाँ पर आप देखोगे कि फर्स्ट नेम कहाँ पर आपको दर्ज करना है। मिडिल नेम अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। लास्ट नेम के सेक्शन में आकर के अपना लास्ट नेम या फिर सर नेम आपको दर्ज करना है। यहाँ पर कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले तो ईयर और मंथ और डेट चूज करना है। अपनी जो ईमेल आईडी है, जो भी आप कम्युनिकेशन के लिए देने वाले हो, सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी को अपना जो मोबाइल नंबर है वो फिल करना है। इस आइकन पे क्लिक कर देना है और हम एक रोबोट नहीं, इस आइकन पे क्लिक करके वेरीफाई कर देना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप देखोगे कि हमारे सामने एक टोकन आईडी जनरेट होकर के आ चुकी है। तो इनकेस अगर आप लोग फॉर्म को फिल करते हो, बीच में किसी सर्वर एरर की वजह से आपका फॉर्म ब्रेक हो जाता है, तो दोबारा से आप इस फॉर्म को वहीं से फिल कर सकते हो। तो हमें यहाँ पर कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आज की डेट में आप पैन कार्ड को 3 तरीके से बना सकते हो। पहला है आप पेपरलेस प्रोसेस से, जिसमें कि आधार से ई-केवाईसी करके आप लोग अपना जो पैन कार्ड है वो बना सकते हो। लेकिन इस पैन कार्ड में सबसे बड़ी खामी ये है कि इसमें आप अपने मर्जी का फोटोग्राफ नहीं लगा पाते हो। तो इसलिए यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है सबमिट स्कैनड इमेजेस थ्रू ई साइन, जिसमें कि हम अपने मर्जी की फोटो और सिग्नेचर मैनुअली अपलोड कर पाएंगे और हमें कोई डॉक्यूमेंट भी भेजने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन दिया गया है इस पर ही आपको टिक करना है। आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अपना जो नेम है जैसा कि आपके आधार कार्ड पर सेम आपको फिल करना है। आप सभी का जो पैन कार्ड पर नाम प्रिंट होकर के आएगा वो भी यहाँ पर आप देखोगे कि दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से सही होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ भी पहले से फिल है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप सभी को अपने पेरेंट की जो डिटेल्स है वो दर्ज करना है। फर्स्ट नेम यहाँ पर सेंटर में और यहाँ पर मिडिल नेम अगर है तो फिल करना है, अदरवाइज यहाँ पर सरनेम या लास्ट नेम के सेक्शन में जो भी आपका सरनेम है गुप्ता शुक्ला आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में मदर नेम के सेक्शन में आना है। यहाँ पर कंप्लीट नेम माँ का जो है फिल करना है। अगर आप चाहो तो इसे छोड़ भी सकते हो क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। यहाँ पर फादर का नाम हम अपने पैन कार्ड पर प्रिंट चाहते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। अब अगला पेज जो आता है जहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बताना है, जिसमें कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, जॉब करते हो या फिर आपका खुद का बिजनेस है या फिर आप एक स्टूडेंट हो, तो यहाँ पर आप सभी को स्टूडेंट के केस में नो इनकम वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप लोग अपना जो पता है वो कौन सा देना चाहते हो पैन कार्ड को डिलीवर कराने के लिए, जिसमें कि अगर आप अपने ऑफिस का पता देना चाहते हो तो ऑफिस सेलेक्ट करोगे। मैं अपने घर का पता, रेसिडेंस का जो एड्रेस है वो देने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमें अपना जो कंप्लीट एड्रेस है वो दर्ज करना है, जिसमें कि सबसे पहले तो हाउस नंबर, जो भी बिल्डिंग का नाम है, अपार्टमेंट का जो भी नाम है वो दर्ज करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पर गाँव का जो नाम है आप दर्ज कर सकते हो। जो भी आपका पोस्ट ऑफिस लगता है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। सब डिवीजन यानी कि तहसील का जो नेम है वो दर्ज करना है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है फिल करना है। अपने एरिया का जो पिन कोड है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। ऑफिस का एड्रेस हमने सेलेक्ट नहीं किया तो इसलिए हमें यहाँ पर फिल करने की जरूरत होगी नहीं। यहाँ पर सबसे पहले तो कंट्री कोड हमारा +91 यानी कि यहाँ पर इंडिया सर्च करोगे तो आ जाएगा, इसको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप सभी के पास में टेलीफोन होगा नहीं तो यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है वही आपको दर्ज कर देना है। इसके बाद में ईमेल आईडी, ये भी आप सभी की रजिस्ट्रेशन पेज से आ चुकी है। यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव एसेस वाला जो ऑप्शन दिया गया है ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी जो एज है 18 साल से कम है, वो पैन कार्ड बना रहे हैं, तो उनको यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव देने की ज़रूरत होती है। मेरे केस में ऐसा है नहीं। अगर आप किसी माइनर का पैन कार्ड बना रहे हो तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर माइनर का पैन कार्ड कैसे बनाया जाता, पूरा प्रोसेस मैंने दिखा रखा है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। हमने यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एरिया कोड, एओ कोड, रेंज कोड, ये सारी डिटेल्स फिल करने का जो पेज है वो आ चुका है। अब यहाँ पर सारे लोग आकर के अटक जाते हैं कि इसमें हमें दर्ज क्या करना है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं उनका एक कोड होता है हर लोकेशन के अकॉर्डिंग, जिसमें कि अगर आपको नहीं पता है तो कैसे इसको निकालना मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो इंडियन सिटीजन वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है और अपनी स्टेट सेलेक्ट करना है। सिटी का जो नाम है यहाँ पर लिस्ट में से सेलेक्ट करना है और इसके बाद में आपको फेच के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे सामने कई सारे रिकॉर्ड्स आ चुके हैं
जहाँ पर आप सभी के सिटी के अंदर जितने भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसेस होंगे उनकी जो डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो जिस भी सेक्शन के अंदर आपके एरिया का जो नाम है वो आता है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब इन केस आपके एरिया का जो नेम है वो नहीं मिलता है तो यहाँ पर मेन जो भी होगा आपके शहर का नाम उसको आपको सेलेक्ट कर देना है। अब सेलेक्ट करते ही आप देखोगे कि हमारा जो एरिया कोड है, एओ कोड है, ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल होकर के आ चुका है। अब हमें पेज में नीचे की तरफ आना है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब अगला जो पेज आता है जहाँ पर आप देखोगे कि सबसे पहले तो हमें अपना आइडेंटिटी प्रूफ या फिर एड्रेस प्रूफ जो भी हम देने वाले हैं उसका सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर इस लिस्ट में आप देखोगे कि जैसे कि हमने आइडेंटिटी प्रूफ के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इसी के साथ में पासपोर्ट। अब यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट नहीं है तो आधार आज की डेट में हर जगह पे लग जाता है। यहाँ आधार हमने सेलेक्ट कर दिया है। एड्रेस प्रूफ में भी कई सारे डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आधार का ही सिलेक्शन कर लेना है। इसी तरीके से प्रूफ ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप देखोगे कि हाई स्कूल की मार्कशीट या फिर अपना बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो आधार भी यहाँ पर भी लग सकता है, तो हमने आधार ही सेलेक्ट कर दिया है। अब तीनों डॉक्यूमेंट हमने आधार सेलेक्ट कर दिए हैं, तब भी हमारा जो पैन कार्ड है वो बन जाएगा। एक डॉक्यूमेंट से ही पैन कार्ड आज की डेट में बन जाता है। अब पेज में आपको नीचे की तरफ आना है, आपको सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हिमसेल्फ वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। अपने शहर का जो नाम है आपको दर्ज करना है। अब यहाँ पर पैन कार्ड में फोटो या सिग्नेचर को अगर आप अपलोड कर रहे हो तो उसका एक डायमेंशन होता है और इसका जो मैक्सिमम साइज है जैसे कि आप देखोगे 50 KB होना चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ी फोटो या सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो फोटो का डायमेंशन है और सिग्नेचर का डायमेंशन दिया गया है, ये डायमेंशन अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हो तो इजीली आपका हो जाता है, लेकिन अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से कर रहे हो, क्योंकि आज की डेट में मोस्टली जो यूज़र होते हैं वो मोबाइल फ़ोन से ही अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर ऐसे केस में आप सभी को ये डिफ़िकल्टी हो सकती है इसको रिसाइज करने के लिए। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने वेबसाइट पर एक टूल इंटीग्रेट किया है जिसमें कि आप हमारी वेबसाइट पर जाओगे, सरकारी डीएनए सर्च करोगे तो आप सभी के सामने पैन कार्ड फोटो सिग्नेचर रिसाइजर टूल वाला जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर अगर आपको अपने फ़ोटो को रिसाइज करना हो या फिर क्रॉप करना हो तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन प्रोसेस से कर सकते हो और यहाँ से आपकी जो इमेज निकलेगी वो जिस साइज़ की वहाँ पर इमेज की ज़रूरत है उसी साइज़ की आपकी जो इमेज है वो कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर अगर आपको कोई भी इमेजेस को मर्ज करना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ये टूल हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोबारा हम बैक आएंगे। अब यहाँ पर वही फोटो हमें सेलेक्ट कर लेना है और हमने ओपन किया, अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो फोटो है अपलोड हो चुकी है। इसी तरीके से सिग्नेचर को सेलेक्ट कर लेंगे, अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि सिग्नेचर भी यहाँ पर शो होने लगे हैं। अगला ऑप्शन मिलता है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का, जहाँ पर इस पैन कार्ड को बनाने के लिए जो भी आप डॉक्यूमेंट देने वाले हो उनका आपको सिलेक्शन करना है। अब जैसे कि मैंने तीनों ही डॉक्यूमेंट्स के अंदर आधार ही लगाया था तो यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आधार की जो कॉपी है कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, कई सारे लोग यहाँ पर गलतियाँ करते हैं। आधार जो है ऑनलाइन डाउनलोड करके यूआईडीए के वेबसाइट से यहाँ पर अपलोड करते हैं, जिससे कि उनके आधार कार्ड में एक पासवर्ड प्रोटेक्शन होता है और वो जो फाइल है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको एक्सेस नहीं कर पाता है, जिससे कि आपका जो पैन कार्ड है वो बनता नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ओपन करके देख लेना है, कोई पासवर्ड तो आपसे नहीं मांगा जा रहा है। पासवर्ड अगर मांग रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आप सभी को इसका जो पासवर्ड है वो रिमूव कर देना है, या फिर आपका आधार कार्ड फिजिकल आपके पास में प्लास्टिक का है तो उसको आपको अपलोड करना है, जिसमें कि एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों फाइलें आपको एक पेज में मर्ज कर लेनी है, वही आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर मर्ज करने का जो टूल है हमने अपनी वेबसाइट पर दे रखा है, वहाँ से मर्ज भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी सेलेक्ट कर दिया है। अपलोड के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो डॉक्यूमेंट है अपलोड हो चुका है। इसके बाद में आप सभी को सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि पहले हमने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट दर्ज किए थे, लेकिन अब यहाँ पर फर्स्ट जो 8 डिजिट है वो दर्ज करने के लिए बोले जा रहे हैं, जिनको आपको यहाँ पर फिल कर लेना है और इस एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है। किसी भी चीज़ों में अगर आपसे सृष्टि हुई है तो उसको आप चेंज कर सकते हो। मेरे केस में जैसे कि सारी चीज़ें सही हैं, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पेमेंट गेटवे आ चुका है, जहाँ पर पैन कार्ड को बनाने के लिए जो फीस का हमें पेमेंट करना है वो हमें पेमेंट करना है, जो कि यहाँ पर हमें 2 पेमेंट गेटवे दिए गए हैं। इनमें से कोई भी एक पेमेंट गेटवे हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 106 रुपये 90 पैसे यहाँ पर पैन कार्ड को बनाने के लिए हमें पेमेंट करना है, जिसमें कि प्लास्टिक का पीवीसी कार्ड हमारे घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से मिल जाएगा। एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, पे कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने पेमेंट गेटवे आ चुका है, जहां पर हम यूपीआई के जरिए या फिर क्यूआर कोड पर पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो पेमेंट है वो किया जा सकता है। तो यहाँ पर कोई भी मेथड आप सेलेक्ट कर सकते हो जिस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हो। यूपीआई के से करना चाहते हो तो यूपीआई की टैब पे क्लिक करोगे। यहाँ पर यूपीआई में क्यूआर कोड भी आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। तो अगर आप दूसरे फोन से अप्लाई कर रहे हो तो दूसरे फोन से आप क्यूआर कोड को ओपन कर लोगे, कुछ इस तरीके से शो करोगे। इसके बाद में दूसरे फोन से जैसे स्कैन करोगे
पिन डालोगे, इसके बाद में आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा और यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने ट्रांजैक्शन जो रिसिप्ट है वो जनरेट होकर के आ चुकी है। अब सबसे पहले तो ये जो रिसिप्ट आई है इसको आपको कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करके सेव कर लेना है। अब जैसे हमने सेव किया है, अगला पेज जो आता है वो है आधार ऑथेंटिकेशन का। पेज में नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आप सभी को इस आइकन पे क्लिक कर देना है और ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओटीपी जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन ओटीपी आएगा जिसको आपको दर्ज कर लेना है। सबमिट करोगे, अब आप सभी के सामने ई साइन का जो पेज है आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप सभी को अपना जो आधार नंबर है वो दर्ज करना है। ऊपर की तरफ आई हेयर बाय अथराइज का ऑप्शन एक छोटा सा दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये जो प्रोटीन पोर्टल है इसके माध्यम से हमें ई साइन करने की ज़रूरत होती है, जो कि आप देखोगे कि यहाँ पर एक ओटीपी सेंड किया गया है और ये डिजिटल प्रोसेस से हम ई साइन कर देंगे। ओटीपी यहाँ पर हमें फिल करना है जो कि आधार से जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर आएगा और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो फॉर्म है पैन कार्ड को बनाने का वो पूरी तरीके से सबमिट हो चुका है। यहाँ पर आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से पासवर्ड को एंटर करने का जो पेज है वो आ जाएगा। यहाँ पर ये जो रिसीप्ट आपको मिली है इसको आपको ओपन करने के लिए अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है विदाउट एनी सिंबल के यहाँ पर आपको दर्ज करना है और ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पैन कार्ड का जो फॉर्म है हमने जिस तरीके से सारी चीज़ें अटैच की थी उसका एक पीडीएफ फॉर्म जनरेट होकर के आ चुका है और यहाँ पर आप देखोगे कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिया हुआ है इस पैन कार्ड को बनाने के लिए वो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं। आपका जो पैन कार्ड है वो इंटरनल टीम के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। तो करीब 3 से 5 दिनों के अंदर आपका जो पैन कार्ड है वो आपके ईमेल पर आ जाता है। तो इस तरीके से आप सभी लोग अपने